जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले किसी राजा ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम या कहें कि बुनियादी आर्थिक सहयोग का एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया हो? सुनने में ये किसी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का आइडिया लगता है ना? लेकिन असल में ये भारत के एक बहुत ही महान शासक का विजन था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनके उस प्राचीन ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, जो आज भी समानता और समाजवाद की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। 1. योद्धा से व्यापारी तक का सफर। 2. स्वर्ण नगरी अग्रोहा। 3. एक प्राचीन यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट। 4. करुणा और व्यवस्था। और 5. वो अमर विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक योद्धा के व्यापारी बनने के इस अद्भुत बदलाव की। बात है द्वापर युग के बिल्कुल अंत और कलयुग की शुरुआत की। 15 सितंबर 382 ईसा पूर्व को प्रतापनगर में राजा वल्लभ के घर महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ था। और एक बहुत ही खास बात, इनकी वंशावली सीधे भगवान राम के पुत्र कुश से जुड़ती है। जी हाँ, वो इक्ष्वाकु वंश के एक महान सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। जाहिर है, एक क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते उनका शुरुआती जीवन युद्ध की कला और अस्त्र शस्त्र सीखते हुए बीता। आपको शायद पता हो, उन्होंने महाभारत के महान युद्ध में पांडवों के पक्ष से लड़ाई भी लड़ी थी। इस महायुद्ध में जब उनके पिता राजा वल्लभ वीरगति को प्राप्त हुए, तब राजकुमार अग्रसेन की उम्र सिर्फ 15 साल थी। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्हें राजपाट संभालना पड़ा। लेकिन राजा बनने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने क्षत्रिय धर्म, जिसमें युद्ध और शासन प्रमुख होते हैं, उसे छोड़ दिया और वैश्य धर्म यानी व्यापार, सेवा और शांति का रास्ता अपना लिया। उनका पक्का विश्वास था कि समाज की असली सेवा लड़ाइयों से नहीं, बल्कि व्यापार और आर्थिक समृद्धि के जरिए ही की जा सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जो है स्वर्ण नगरी अग्रोहा की स्थापना। महाभारत के भयंकर विनाश के बाद उन्हें एक नई शुरुआत की तलाश थी। महाराजा अग्रसेन ने भगवान शिव और देवी महालक्ष्मी की बहुत कठोर तपस्या की, और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देवी महालक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगर वो वैश्य परंपरा का पालन करेंगे तो उनके राज्य और उनके वंशजों को अपार समृद्धि मिलेगी। इस आशीर्वाद के बाद एक नई राजधानी के लिए जगह की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान एक दिन महाराजा अग्रसेन और उनकी रानी माधवी ने एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि बाघ और भेड़िए के बच्चे एक साथ बड़े प्यार से खेल रहे हैं। उन्होंने इसे एक बहुत शुभ संकेत माना कि ये ऐसी जमीन है जहां जन्मजात दुश्मन भी प्यार और शांति से रह सकते हैं। और बस उसी जगह पर, जो आज के हिसार के पास स्थित है, उन्होंने अपनी उस महान राजधानी की नींव रखी, जिसे हम अग्रोहा के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्राचीन भारत का यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट। अग्रोहा में एक ऐसा नियम लागू किया गया था जिसने सच में इतिहास रच दिया। आज हम जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सपोर्ट कहते हैं ना, ये उसी का सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण था। इस नियम का नाम था 1 ईंट और 1 रुपया। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये काम कैसे करता था। अगर कोई भी नया परिवार अग्रोहा आकर बसना चाहता था, तो शहर का हर नागरिक उन्हें अपनी तरफ से 1 ईंट और 1 सिक्का यानी रुपया देता था। अब देखिए, ईंटों से उस नए परिवार का घर बन जाता और इकट्ठा हुए पैसों से वो अपना व्यापार शुरू कर सकते थे। है ना कमाल का आइडिया। इस एक छोटे से नियम ने रातों रात गरीबी को मिटा दिया और अग्रोहा को व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। चौथा भाग है उनकी शासन व्यवस्था और करुणा। इतने विशाल साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम की जरूरत थी। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में बांट दिया। उन्होंने 18 बड़े महायज्ञ करवाए और 18 ऋषियों के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की, जैसे गर्ग, गोयल, बंसल, जिंदल वगैरह। दिलचस्प बात यह है कि आज भी अग्रवाल समाज इन्हीं 18 गोत्रों का पालन करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन गोत्रों के पीछे का विज्ञान कितना गहरा था। उन्होंने एक ही गोत्र में शादी करने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि एक ही जीन पूल में शादी ना करने से जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता बनी रहती है और पैतृक बीमारियां अगली पीढ़ी में नहीं जाती।
हजारों साल पहले उनकी ये वैज्ञानिक दूरदृष्टि सच में कमाल की थी। लेकिन महाराजा अग्रसेन सिर्फ एक बेहतरीन प्रशासक नहीं थे, वो बहुत ही करुणावान भी थे। जब 18वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तब उन्होंने एक घोड़े को यज्ञ की वेदी से घबराकर भागने की कोशिश करते देखा। उस एक पल ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सबके सामने सवाल उठाया कि इन बेजुबान जानवरों की बलि देकर हम भला कैसी समृद्धि पाना चाहते हैं। उसी वक्त उन्होंने उस 18वें यज्ञ को बीच में ही रोक दिया, जिसे आज भी लोग 17.5 यज्ञ ही मानते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में पशु बलि पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि क्रूरता से नहीं बल्कि दया और अहिंसा से आती है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक महाराजा अग्रसेन ने करीब 108 सालों तक शांति से राज किया और फिर सत्ता अपने बेटे को सौंप दी। अग्रोहा सदियों तक व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ मोहम्मद गोरी जैसे बाहरी आक्रमणकारियों के हमलों और कुछ प्राकृतिक आपदाओं व आग लगने की वजह से ये खूबसूरत शहर बर्बाद हो गया। आज उस शानदार साम्राज्य के अवशेष आपको हिसार के पास अग्रोहा के टीले के रूप में मिल जाएंगे। भले ही शहर खंडहर बन गया, लेकिन महाराजा अग्रसेन की लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। 3082 ईसा पूर्व से लेकर आज के मॉडर्न दौर तक उनका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। 1976 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और अभी हाल ही में 2023 में हरियाणा सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने मिलकर उस प्राचीन अग्रोहा टीले को एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो जरा सोचकर देखिए, एक 5000 साल पुराना ये इकोनॉमिक मॉडल आज हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। महाराजा अग्रसेन का एक ईंट एक रुपया का नियम, उनकी साइंटिफिक गोत्र व्यवस्था और अहिंसा का सिद्धांत, ये सिर्फ इतिहास की किताबें भरने के लिए नहीं है। ये आज के दौर की सामाजिक असमानता और संघर्षों को दूर करने का एक ऐसा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जिसकी दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें इस प्राचीन ज्ञान से सीखना चाहिए कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज कैसे बनाया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।